पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य होंगे जिनमें कार्य पास्ट में पूरा हुआ हो। इस तरह के वाक्यों में पास्ट बतलाने वाले शब्द जैसे यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट वीक जैसे शब्द होंगे। एक एग्जाम्पल लें हम, मोहन कल बॉम्बे गया, या पिछले महीने मैंने राधा को एक पत्र लिखा। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में रूपांतरित करना अत्यंत आसान है। यहाँ हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। याद रखने वाली बात, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होता है। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। कल मैंने एक नॉवेल पढ़ा था। I read a novel yesterday. मैंने इस हॉल को सजाया था। I decorated this hall. राधा ने मुझे एक पेन दिया था। राधा gave me a pen. मैंने इस बारे में सोचा था। I thought about it. आपने मुझे फोन किया था। You called me. मैंने मोहन को इनवाइट किया था। I invited Mohan. मैं कल सुबह यहाँ पहुँची थी। I reached here yesterday morning. मैंने उससे कहा था। I told him. मैंने कल आपको देखा था। I saw you yesterday. मैं यह जानती थी। I knew it. मैंने यह खबर सुनी थी। I heard this news. मैंने उसे डांटा था। I scolded him. भारत कल मैच जीत गई थी। India won match yesterday. मैंने कल प्रैक्टिस की थी। I practiced yesterday. मोहन ने कल एक कार खरीदा था। Mohan purchased a car yesterday. सर ने कल टेंस पढ़ाया था। Sir taught tense yesterday. तो ये थे कुछ एग्जाम्पल अफर्मेटिव अर्थात सिंपल सेंटेंस। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करना होगा? आपको याद होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू या डज से वाक्य की शुरुआत किया करते थे। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों के लिए हम वाक्य की शुरुआत डिड से करेंगे। याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स हैव अ ग्लांस ओवर फ्यू एग्जांपल्स। क्या कल आपने डिस्कवरी चैनल देखा था? Did you watch Discovery Channel yesterday? क्या कल आपने प्रैक्टिस की थी? Did you practice yesterday? क्या कल आपने उसे फोन किया था? Did you call him yesterday? क्या कल राधा ने डांस किया था? Did Radha dance yesterday? क्या कल आपने मुझे बुलाया था? Did you call me yesterday?
क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा था? Did you think anything about it? क्या आपने आशीष को इनवाइट किया था? Did you invite Ashish? क्या कल आप रवि से मिले थे? Did you meet to Ravi yesterday? क्या पिछली रात आपने पार्टी अटेंड की थी? Did you attend party last night? क्या आपने मुझे बुलाया था? Did you call me? क्या कल आपने रैपिडेक्स पढ़ा था? Did you read Rapidex yesterday? क्या आपने लास्ट संडे इंटरव्यू दिया था? Did you give interview last Sunday? क्या कल आपने शराब पी थी? Did you take wine yesterday? क्या आपने हॉल को सजाया था? Did you decorate the hall? क्या आपने बच्चों को डांटा था? Did you scold children? क्या आपने उससे कुछ बात की थी? Did you talk with him something? क्या कल आपने पढ़ाया था? Did you teach yesterday? क्या कल आप ऑफिस गए थे? Did you go to office yesterday? इस प्रकार आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलें नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नजर डालें कुछ एग्जांपल्स पर। मैं कल कॉलेज नहीं गई थी। I did not go to college yesterday. मैंने कल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। I did not read newspaper yesterday. मैंने उसे नहीं डांटा था। I did not scold him. मैंने उसे फोन नहीं किया था। I did not call him. आपने मुझे इनवाइट नहीं किया था। You did not invite me. कल आप नहीं आए थे। You did not come yesterday. सुबह मैंने चाय नहीं पी थी। I did not take tea at morning. राधा कल मंदिर नहीं गई थी। Radha did not go to temple yesterday. आज सुबह मैं जल्दी नहीं उठी थी। I did not get up early in the morning. पिछले महीने मैंने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं किया था। I did not celebrate Valentine Day last month. आइए अब हम कुछ इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस देखें। इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें। क्या आपने चाय नहीं पी थी? Did you not take tea? क्या कल आप कॉलेज नहीं गए थे? Did you not go to college yesterday? क्या कल आपने फिल्म नहीं देखी थी? Did you not watch movie yesterday?
क्या आपने एग्जाम नहीं दिए थे? Did you not appear in the examination? क्या कल आपने राधा को फोन नहीं किया था? Did you not call Radha yesterday? क्या कल भारत मैच नहीं जीती थी? Did India not win match yesterday? क्या आपने मुझे नहीं बुलाया था? Did you not call me? क्या आप पिछले महीने शिमला नहीं गए थे? Did you not go to Shimla last month? क्या आपने फंक्शन अटेंड नहीं किया था? Did you not attend the function? क्या कल रात आप नहीं सोए थे? Did you not sleep at yesterday night? क्या कल आपने बच्चों को नहीं पीटा था? Did you not beat children yesterday? तो दोस्तों, ध्यान दिया आपने? जब भी हमने did का प्रयोग किया, did के साथ verb का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। आइए अब हम चलें कुछ प्रैक्टिस की ओर। मिस मधुमिता, मैं आपसे did से एक क्वेश्चन पूछूंगा। पहले आप यस में जवाब देंगे, फिर नो में। आप तो जानते ही हैं, जब कभी भी आप यस में जवाब देंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करेंगी, और जब आप नो में जवाब देंगी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आप तैयार हैं? यस सर। वेल, मेरा पहला क्वेश्चन है, डिड यू मिस मी लास्ट मंथ? Yes, I missed you last month. No, I did not miss you last month. Did you appear in MBA entrance examination? Yes, I appeared in MBA entrance examinations. No, I did not appear in MBA entrance examinations. Did you call your friend last night? Yes, I called my friend last night. No, I did not call my friend last night. Did you take tea yesterday in coffee house? Yes, I took tea yesterday in coffee house. No, I did not take tea yesterday in coffee house. Did you celebrate New Year few days before? Yes, I celebrated New Year few days before. No, I did not celebrate New Year few days before. Did you enjoy yourself in last picnic? Yes, I enjoyed myself in last picnic. No, I did not enjoy myself in last picnic. Did you read any novel last night? Yes, I read novel last night. No, I did not read any novel last night. Did you play sitar yesterday? Yes, I played sitar yesterday. No, I did not play sitar yesterday. Did you teach Sanskrit yesterday? Yes, I taught Sanskrit yesterday. No, I did not teach Sanskrit yesterday. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य होंगे जिनमें कार्य पास्ट में पूरा हुआ हो। इस तरह के वाक्यों में पास्ट बतलाने वाले शब्द जैसे यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट वीक जैसे शब्द होंगे। एक एग्जाम्पल लें हम, मोहन कल बॉम्बे गया, या पिछले महीने मैंने राधा को एक पत्र लिखा। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में रूपांतरित करना अत्यंत आसान है। यहाँ हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। याद रखने वाली बात, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होता है। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
आइए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। कल मैंने एक नॉवेल पढ़ा था। I read a novel yesterday. मैंने इस हॉल को सजाया था। I decorated this hall. राधा ने मुझे एक पेन दिया था। Radha gave me a pen. मैंने इस बारे में सोचा था। I thought about it. आपने मुझे फोन किया था। You called me. मैंने मोहन को इनवाइट किया था। I invited Mohan. मैं कल सुबह यहाँ पहुँची थी। I reached here yesterday morning. मैंने उससे कहा था। I told him. मैंने कल आपको देखा था। I saw you yesterday. मैं यह जानती थी। I knew it. मैंने यह खबर सुनी थी। I heard this news. मैंने उसे डांटा था। I scolded him. भारत कल मैच जीत गई थी। India won match yesterday. मैंने कल प्रैक्टिस की थी। I practiced yesterday. मोहन ने कल एक कार खरीदा था। Mohan purchased a car yesterday. सर ने कल टेंस पढ़ाया था। Sir taught tense yesterday. तो ये थे कुछ एग्जाम्पल अफर्मेटिव अर्थात सिंपल सेंटेंस। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करना होगा? आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू या डज से वाक्य की शुरुआत किया करते थे। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों के लिए हम वाक्य की शुरुआत डिड से करेंगे। याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स हैव अ ग्लांस ओवर फ्यू एग्जांपल्स। क्या कल आपने डिस्कवरी चैनल देखा था? Did you watch Discovery Channel yesterday? क्या कल आपने प्रैक्टिस की थी? Did you practice yesterday? क्या कल आपने उसे फोन किया था? Did you call him yesterday? क्या कल राधा ने डांस किया था? Did Radha dance yesterday? क्या कल आपने मुझे बुलाया था? Did you call me yesterday? क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा था? Did you think anything about it? क्या आपने आशीष को इनवाइट किया था? Did you invite Ashish? क्या कल आप रवि से मिले थे? Did you meet to Ravi yesterday? क्या पिछली रात आपने पार्टी अटेंड की थी? Did you attend party last night? क्या आपने मुझे बुलाया था? Did you call me? क्या कल आपने रैपिडेक्स पढ़ा था? Did you read Rapidex yesterday?
क्या आपने लास्ट संडे इंटरव्यू दिया था? Did you give interview last Sunday? क्या कल आपने शराब पी थी? Did you take wine yesterday? क्या आपने हॉल को सजाया था? Did you decorate the hall? क्या आपने बच्चों को डांटा था? Did you scold children? क्या आपने उससे कुछ बात की थी? Did you talk with him something? क्या कल आपने पढ़ाया था? Did you teach yesterday? क्या कल आप ऑफिस गए थे? Did you go to office yesterday? इस प्रकार आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलें नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए